दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल। यहां नहीं गलेगी बीजेपी की दाल। जी हां, दीदी के किले को भेदना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ममता दीदी पश्चिम बंगाल के दिल में बसती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। बीजेपी ने अपने सारे शस्त्रों का प्रयोग कर लिया है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, यहां तक हमारे न्यायालय के सुप्रीम जज ये बोल रहे हैं कि हम नजर बनाए हुए हैं। इन सब प्रक्रियाओं के बीच अमित शाह की रैली में जूते चप्पल दिखाए गए। जी हां, आप ये वीडियो देख लीजिए। देखा आपने, जब देश के गृह मंत्री की रैली में जूते चप्पल दिखाया जाने लगा है, जहां पे इतनी सुरक्षा होती है कि लोग कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इससे तो यही लगता है कि बंगाल जीतना बीजेपी के लिए लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे पत्ते बिछा दिए हैं बंगाल में। जिस तरीके से आचार संहिता के दौरान कई राज्य अधिकारियों का तबादला हुआ और एसआईआर के बहाने लोगों के नाम काटे गए, फिर भी बीजेपी को यह डर सता रहा है कि कहीं अब की बार भी बंगाल हाथ से निकल न जाए। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, अरे क्या करोगे पूरे देश पर कब्जा करके? जहां जहां आपकी सरकार है, कम से कम वहां के हालात तो ठीक कीजिए। रैलियां पे रैलियां किए जा रहे हैं मोदी जी और अमित शाह। लोग महंगाई से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, अच्छी सुख सुविधाओं के लिए परेशान है। कम से कम पूरे देश के किसी 2-4 जगहों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाओ, जिसे दिखाकर लोगों के बीच जा सको, अपनी बात रख सको, ताकि लोग आपके विजन को देखें, सुने और समझें। आखिर धर्म के नाम पर कब तक धंधा करते रहोगे? चलो कम से कम हिंदू धर्म वालों को ही अच्छी तरह शिक्षा व्यवस्था दे दो, महंगाई से मुक्ति दे दो। फिर आम आदमी खाली पेट ही जय जय सिया राम कब तक करता रहेगा? भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपना कंठी माला, यही कहेगी जनता जब जय श्री राम बोल बोल के ऊब जाएगी। और अब इसका असर भी दिखने लगा है दोस्तों। बीजेपी का ही झंडा थामे हुए एक व्यक्ति ने चप्पल फेंक दिया अमित शाह के ऊपर। क्या साख रह गई? बताओ दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अहम माना जाता है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या इस बार बंगाल में बदलाव होगा या फिर दीदी का किला पहले की तरह मजबूत रहेगा? इस बार चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की भी लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार बंगाल में अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, जिन्हें बंगाल की राजनीति में दीदी कहा जाता है और जिनके बारे में कहा जाता है बंगाल में दीदी को हराना आसान नहीं है, चाहे दिल्ली कितनी भी ताकत लगा दे। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। पार्टी के शीर्ष नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में एक बड़ा रोड शो किया, लेकिन इस रोड शो के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ और जिसे खुद ममता बनर्जी की पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया, यानी टीएमसी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर किया इस वीडियो को। इस वीडियो में दावा किया गया है कि कुछ लोग अमित शाह के रोड शो से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने विरोध जताने के लिए अमित शाह को जूते और चप्पल दिखाए और जोर जोर से नारे लगाए, चोर चोर चट्टा, शिशिर बाबू का बेटा। इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों में बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है और लोग अपनी नाराजगी खुलकर दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस घटना को विपक्ष की साजिश बताया गया है और कहा गया है कि ये एक राजनीतिक ड्रामा है, यानी दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस घटना को पेश कर रहे हैं। इस बीच 2 अप्रैल 2026 को एक और घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है दोस्तों। खबरों के मुताबिक काली याचक में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने से नाराज लोगों ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक बंधक बना लिया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त रुख अपनाया और सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए। यह घटना इस बात का संकेत देता है कि चुनावी माहौल कितना तनावपूर्ण हो चुका है। बंगाल की राजनीति में एक दिलचस्प बात हमेशा कही जाती है, दिल्ली बदलती रहती है लेकिन बंगाल में दीदी का दबदबा कायम रहता है। राजनीतिक एक्सपर्ट अक्सर याद दिलाते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को कई बार मुश्किल में डाला था। और आज जब नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है, तब भी ममता बनर्जी अकेले ही बीजेपी को बड़ी चुनौती और कड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी इतिहास बताता है कि दीदी से टकराना आसान नहीं है।
आज चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता है बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है दोस्तों। और अगर सोशल मीडिया के शुरुआती रुझानों को देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। बीजेपी लगातार बंगाल जीतने का सपना दिखा रही है और देख भी रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी दीदी का प्रभाव मजबूत दिखाई दे रहा है। यानी सियासी भाषा में कहें तो दिल्ली से बंगाल का रास्ता अभी भी लंबा है। राजनीतिक में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता में बैठकर चुनाव जीतना आसान लगता है, लेकिन जमीन पर जीतना उतना भी आसान नहीं। आज केंद्र में मजबूत सरकार है, संसाधन है, संगठन है और रणनीति है, लेकिन बंगाल की राजनीति अलग है। यहां जनता भावनाओं और स्थानीय नेतृत्व को ज्यादा महत्व देती है। इसीलिए कई लोग मजाक में कहते हैं दिल्ली में रणनीति बनती है लेकिन बंगाल में दीदी का दिल चलता है। बीजेपी का लक्ष्य साफ है, बंगाल में सत्ता हासिल करना। इसीलिए बीजेपी लगातार बड़े बड़े रोड शो कर रही है, नए नए नेताओं को जोड़ रही है और चुनावी रणनीति को मजबूत कर रही है। लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टीएमसी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें यह दिखा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह जी, गृह मंत्री, उनके रोड शो में किस तरह से लोग जूते और चप्पल दिखा रहे हैं। और यह वीडियो वायरल हो रहा है। खुद विपक्ष यानी जो राज्य की सत्ता में हैं उस टीएमसी पार्टी ने शेयर किया है और ऑफिशियल अकाउंट पे। और अब सवाल उठ रहा है, क्या बंगाल में सच में परिवर्तन होगा या फिर बंगाल के सिंहासन पे ममता दीदी ही विराजमान रहेंगी। लगातार बीजेपी बंगाल में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी लगातार बड़े बड़े रोड शो कर रही है, नए नए नेताओं को जोड़ रही है, चुनावी रणनीति को मजबूत कर रही है। लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले कई सालों से एक मजबूत राजनीतिक नेटवर्क बना लिया है जो गांव गांव तक फैला हुआ है। आज बंगाल की राजनीति एक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ केंद्र की ताकत है, दूसरी तरफ स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव। एक तरफ विकास और बदलाव का वादा है और दूसरी तरफ स्थिरता और भरोसे का दावा है। आखिरकार फैसला जनता को ही करना है, लेकिन अभी जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे एक बात जरूर साफ है, बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है। दिल्ली की नजर बंगाल पर है, लेकिन बंगाल अभी भी दिल्ली से बहुत दूर है। आपको जिस तरह से मैंने वीडियो दिखाया, ये वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है, टीएमसी ने खुद अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है। और लोग जो बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं, अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उनके रोड शो में जूते और चप्पल दिखा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है इस तमाम रिपोर्ट पे, क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और आप ये भी हमें जरूर बताइएगा कि बंगाल के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।